देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से करीब 2 साल पहले घटी थी, यानी कि साल 2019 में। उस वक्त दीपावली का समय चल रहा था। दीपावली के सुंदर समय पर मुझे भी अपने घर पहुंचना था। जिस दिन मैं अपने घर पहुंचने वाला था वो दीपावली का पहले वाला दिन ही था। मेरा सफ़र जो कि सूरत से जामनगर का होने वाला था। यहाँ पर एक भयानक रास्ता पड़ता है जो कि इतना खौफ से भरा था कि मुझे कभी पता ही नहीं था। उस रास्ते का नाम मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन जब मैं अपनी बाइक लेकर उस रास्ते पर पहुंचा तो मेरे शरीर में अपने आप ही कोई बिजली सी दौड़ गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने वहां पर कोई भूत देख लिया हो। अभी तक तो सिर्फ मेरे रोंगटे ही खड़े हुए थे, लेकिन तभी मेरी नज़र सामने खड़े एक इंसान पर पड़ी। मैंने देखा कि वहां पर एक आदमी उस रास्ते के बिल्कुल करीब खड़ा होकर मेरी तरफ गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। मेरे घर वालों के अनुसार मैं कभी भी रात में किसी को लिफ्ट नहीं देता, और आज भी एक तो मैं अपनी गाड़ी लेकर आया नहीं था, और दूसरी ओर ठंड इतनी भयानक थी कि मेरे दांत आपस में टकरा रहे थे। तभी अचानक से मुझे पीछे से आवाज आई। जब मैं पीछे की तरफ देखने लगा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं सामने की तरफ देखने लगा तो मैंने देखा कि अब वहां पर वह आदमी मौजूद ही नहीं है। अचानक से वह आदमी कहां पर गायब हो गया, और बाइक के पीछे से आवाज किसने दी थी मुझे तो ये कुछ भी समझ नहीं आया। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी बाइक को कोई पीछे की तरफ से खींच रहा है। जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो एक बार के लिए मेरी रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से रुक गया। दरअसल मैंने देखा कि पीछे की तरफ एक बहुत ही भयानक शैतान, जो कि बहुत लंबा और बहुत ही भयानक लग रहा था, उसके हाथ के नाखून काफी लंबे लंबे थे, मेरी बाइक को पीछे की तरफ खींच रहा था। तभी मैंने बाइक को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। उस शैतान को देखकर सच में मेरा दिल ही दहल गया। मैंने ऐसे शैतान को आज तक अपनी जिंदगी में देखा नहीं था। मैं अपनी जान को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने बाइक को वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन यह मेरी भूल भी साबित हो सकती थी। उस समय मुझे सही लगा मैंने वही किया। लेकिन जब मैं बाइक से उतरा था तो मैंने देखा कि अब तो पीछे की तरफ कोई मौजूद ही नहीं था। उसके बाद फिर से मैं अपनी बाइक पर बैठा और मैं उसे वहां से भगाता हुआ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक से मैंने सामने देखा कि मेरे सामने वही भयानक आदमी खड़ा था, और इस बार मेरी बाइक भी फिसल कर नीचे गिर पड़ी, और इस बार वह शैतान मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं वहां से भागना तो चाहता था, लेकिन मेरी बाइक गिरने की वजह से थोड़ी खराब सी हो गई, इसलिए मैं उसे उठाने में सक्षम नहीं था। दीपावली के इस सुनहरे अवसर पर मेरे साथ ऐसा भयानक हादसा यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद मैंने देखा कि वह शैतान मेरी तरफ ही आ रहा है, तो मैं जल्दी से वहां से भागने लगा। लेकिन तभी अचानक से एक पत्थर मेरे पैर के अंदर घुस गया और मेरे पैर से खून निकलने लगा। मगर मैं भागता ही रहा, लेकिन मेरी हिम्मत अब मेरे साथ नहीं थी, और तभी मैं एक जगह पर बैठ गया। जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो वहां पर वह शैतान नहीं था, अब वो वहां से गायब हो चुका था। लेकिन तभी जब मैं उस हाईवे के पास में बैठा हुआ था तब मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा हो। जब मैंने उस हाथ को महसूस किया तो वो हाथ बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा था। जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि अब वो लंबा सुकड़ा शैतान बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, और उसकी गर्दन लगभग कटी हुई थी। फिर अचानक से वहां पर बहुत सारा धुआं फैलने लगा। धुएं की वजह से मैं पता नहीं कैसे पर चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि घनी झाड़ियों और जंगलों के बीच एक कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया के अंदर मैं जंजीरों से बंधा हुआ था। लेकिन तभी मुझे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उन कदमों के पटकने की आवाज मेरी तरफ ही आ रही थी। जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था।
तभी एक भयानक आवाज में मुझे यह भी सुनाई पड़ा कि तुम बहुत ही दर्द की मौत मरने वाले हो। वो आवाज बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी, मगर मैं किसी को देख नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा कि एक भयानक से दिखने वाला आदमी अपने हाथ में खंजर लिए मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो खंजर बहुत ही गर्म थे, जिसमें से धुआं निकल रहा था। मैंने किसी को देखा नहीं, मैं तो सिर्फ एकदम से पीछे की तरफ खिसकने लगा, लेकिन मैं एक कुर्सी पर बंधा हुआ था, जिस वजह से अब मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो आदमी वह दोनों खंजर लेकर मेरे एकदम करीब पहुंच गया और फिर धीरे धीरे खंजर मेरे आंखों के करीब लाने लगा। देखते ही देखते वो दोनों खंजर मेरे आंख के ऊपर की तरफ घुस गए और तभी अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैं जोर से चिल्लाते उठा और मैं पूरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन जहां मुझे सपना आया था मैं उसी जगह पर बैठा हुआ था, मगर वहां पर कोई अदृश्य ताकत नहीं थी। भगवान का शुक्र है कि यह सिर्फ एक सपना ही था। मैं इतना बोलकर अपने आप को किसी तरह उन जंजीरों से मुक्त करवाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे मेरी सारी कोशिश नाकाम होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन तभी अचानक से मेरे हाथ में उन जंजीरों को खोलने की मुख्य चीज मिल गई। दरअसल जिस कड़ी में मैं बंधा हुआ था, मैंने उस कड़ी को एकदम से खोल दिया और उसे खोलते ही मैं जंजीरों से मुक्त हो गया। लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि वहां किसी दिशा से कोई आवाज आ रही है। इस बार मुझे सिर्फ कदमों की आवाज ही नहीं, बल्कि सामने वाला एक खौफनाक चेहरा भी दिखा। यह कोई और नहीं बल्कि वह शैतान था जो मुझे सड़क पर दिखा था। लेकिन जब वो मेरे करीब आया तो मैंने समझदारी दिखाई और फिर जाकर उस कुर्सी पर बैठकर जंजीरों को अपने शरीर के ऊपर से डाल ली, ताकि उस भयानक शख्स को लगे कि मैं अभी भी उसी जगह पर बंधा हुआ हूँ। मैं अपनी अधखुली आंखों से उस हैवान को देख पा रहा था। मैंने देखा उसके हाथ में एक खंजर था, जिसे लेकर वह मेरी तरफ बढ़ रहा था, मगर मैंने अभी भी संयम दिखाया और वहां से भागा नहीं। और उसके बाद पता नहीं उस भयानक आदमी को क्या हुआ कि वह एकदम से उस जगह से अचानक मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। लेकिन मैं यह बात जानता था कि वह शैतान इतनी जल्दी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं तुरंत ही उठा और वहां से भाग निकला। मैं जंगल के अंदर से डरता कांपता भाग रहा था। पता नहीं किस तरह का जंगल था वो। वहां चारों तरफ बस झाड़ियां ही झाड़ियां और पेड़ पौधे थे। कहीं पर भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी मुझे पीछे से किसी चीज के भागने की आवाजें आने लगी। इसका मतलब मैं समझ चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही शैतान है जो मेरे पीछे भाग रहा है, और उसे अब पता चल चुका था कि मैं वहां से निकल चुका हूं। बस यही वजह है कि अब वह मेरे पीछे लगातार आ रहा था। लेकिन भागते भागते अब मेरी सांसें उखड़ने लगी, जिस वजह से मैं एक बार पीछे पलटा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। और यही मेरे पास एक अच्छा मौका था कि मैं किसी भी तरह से अपनी जान बचा लूं। मैं भागता हुआ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, मगर मुझे पता नहीं था कि वह पूरा का पूरा जंगल एक रहस्यमय जंगल है। जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठा था तो मैंने देखा कि उस पेड़ के अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगी, मानो वह पेड़ मुझे कुछ कहना चाहता हो। अभी मैं आराम से बैठा ही था कि तभी अचानक से पेड़ के ऊपर से कुछ टपकने लगा। जब मेरी नज़र मेरे हाथों पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह खून था। और उसके बाद जब मेरी नज़र धीरे धीरे उस पेड़ के ऊपर गई तो मानो मेरी सांसें एकदम से रुक गईं। मैंने उस पेड़ पर देखा कि वहां पर किसी की लाश टंगी हुई है। मुझे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि वह शैतान इसी तरह इस जंगल में किसी को फांसी देता है और उसकी आंखें बाहर निकाल लेता है। लेकिन वह आंखें क्यों निकालता है, यही बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं उस जंगल से निकलने पर अभी भी नाकामयाबी का सामना कर रहा था, क्योंकि मैं कभी भी इस खौफनाक जंगल के बारे में ना तो जानता था और ना ही मैंने इस जंगल के बारे में सुना था। लेकिन आज मैंने इस जंगल को पूरे तरीके से देख लिया था। इस जंगल की एक एक जगह जो पूरे तरीके से रहस्यमय थी, मतलब यहाँ पर हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ होता।
और उसके बाद मैं एक गड्ढे में गिर पड़ा। जब मैं उस गड्ढे में गिरा तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ जंगली जानवर जैसे कुछ नजर आ रहे थे जो कि एक रास्ते की तरफ भाग रहे थे। उसके बाद में मैंने वहां पर एक आदमी को देखा जो कि मेरी तरफ भटकता फिर रहा था। फिर मैं उस आदमी के पास गया और मैंने कहा, भाई साहब, क्या आप भी मेरी तरह इस जंगल में फंस गए हो? तो उस आदमी ने कहा, हाँ, मगर तुम यहाँ पर कैसे आए? तो मैंने उसे मेरी पूरी घटना के बारे में बताया। लेकिन जब मैंने उसे उसके बारे में बताने को कहा तो उसने मुझे अपने बारे में कुछ भी बताने के बजाय बात को टालते हुए कहा, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और फिर उसके बाद उसने कहा, देखो, वह शैतान हमारा पीछा करेगा तो किसी भी तरह हम दोनों को बचकर उस गुफा की तरफ भागना होगा। और वो रास्ता उसी दानव की गुफा से होकर जाता है। यानी कि जिस गुफा से मैं आया था उसी गुफा से मुझे निकलना था। वो आदमी मुझे लेकर उस जगह पर पहुंच गया। लेकिन वो जैसे चल रहा था तो ऐसा ही लगा कि वो पूरे जंगल का एक एक कोना अच्छे से जानता हो। वो आदमी मुझे लेकर उस गुफा के बेहद पास पहुंच गया। फिर वो आदमी मुझसे बोला, अब यहाँ पर कभी भी इस जंगल का हैवान आ सकता है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। तभी वही हुआ जिसका हमें डर था। दरअसल वह हैवान अब वहां पर हमारे पीछे पीछे आ चुका था। लेकिन उसी वक्त उस आदमी ने एक चाल चली। दरअसल उसने मुझसे कहा, तुम उस रास्ते से चले जाओ और याद रहे, सभी आत्माएं इस जंगल में बुरी नहीं होती। भले ही ये जंगल सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है, मगर कुछ आत्माएं इस खौफ के जंगल में लोगों को बचाने के लिए भी अपना सब कुछ देने को तैयार रहती हैं। वो एक अंधा राक्षस है जिस कारण तुम अभी तक बचे हुए हो। यही बोलकर वह आदमी वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे वो शैतान भी भाग गया। शायद उस शैतान को लगा कि मैं ही वहां पर हूं। जब मैंने उस दरवाजे में प्रवेश किया तो अचानक से मेरी आंखों के सामने बहुत ही तेज रोशनी आने लगी। उस रोशनी की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी जगह पर गिरा हुआ था जहां से मैं उस जंगल के अंदर पहुंचा था। और उसके बाद मैंने उठकर इधर उधर देखा तो मैंने देखा कि मेरी बाइक भी मेरे पास ही पड़ी थी। मैंने देरी ना करते हुए जल्दी से बाइक को उठाया और फिर वहां से निकल गया। लेकिन एक बात तो मुझे समझ नहीं आई कि आखिर उस रहस्यमय जंगल का राज क्या था और साथ ही वह आदमी कौन था। लेकिन जब मुझे उसकी बातें याद आईं तब मुझे बिल्कुल विश्वास हो चुका था कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी, और एक बहुत ही अच्छी आत्मा जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। दिवाली की उस रात वो भयानक रास्ता और वो खतरनाक जंगल दोनों से मैं बाल बाल बचा। और फिर मैं कभी भी ऐसी गलती करने की दोबारा हिम्मत नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।